जी सायरा, पता नहीं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, बिकॉज अगर सर मेरी डायरी होती तो मैं कब के उसको डिस्कार्ड कर चुकी होती, मतलब उसको रख के क्यों बैठी भी होती जहां मैंने अपनी पूरी प्लानिंग लिखी हुई है। हम तो मैसेजेस भी रात को डिलीट करके सोते हैं कि वो एक इस पे मीम भी है ना कि मैसेज देखने के बाद कोई कहे मरहूम ऐसे तो नहीं लगते थे तो वो उन्होंने डायरी रखी। अच्छा, आप अपने मैसेजेस रोज रात को डिलीट मतलब ऐसे वो होते हैं आज के, मतलब ऐसे जिस तरह वो होते हैं। अच्छा, तो नाज़रीन अगर आपके कोई सीक्रेट मैसेजेस है रात को डिलीट कर लिया करें। ठीक, गुड एडवाइस। एक बात बताइए, उन्होंने वो रखी भी थी कि ये करना है या वो करना है, तो उससे पहले भी कहा था कि ये सब तोहम परस्ती तो हम देखते हुए आए हैं। इतने बड़े बड़े लीडरान को हमने जमीन पर बैठे हुए देखे और बुजुर्ग ऊपर बैठे रहे हैं। वो पता नहीं, मुझे तो कोई अगर पिंडी कहे तो वो बाबा तो नक्का, जी जी, वो जो डंडे भी मारते थे। ये हाँ, लोग जाते रहे बिल्कुल हमारे। और हमारे सिंध में तो बहुत मतलब जिस तरह पीरों फकीरों को माना जाता है हमारी पूरी सिंध का, तो ये अब मुझे नहीं पता। बस कुछ आपने कहा कि डायरी असल है भी या नहीं, आप ये सवाल जी, वो जाहिर है अब लिखा हुआ होता। मुझे बताएं, जो हालात चल रहे हैं पिछले 1.5 साल से, फिर घर पे छापा पड़ा, फिर वो उधर जा रही हैं वो जा रही हैं, तो जाहिर है हर वक्त साथ तो नहीं लेके चलती होंगी, पीछे होंगी, तो बंदा सोचेगा तो सही कि अगर उसमें कोई राज लिखे हुए। इन लोगों ने तो सुना है कि उन्होंने तो हड्डियां भी निकाल दी पर्स में से, कि हड्डियां निकली तो धागे निकले और ये निकले। किसने निकाला? ऐसे कुछ मैंने कुछ पढ़ा था कि ये निकाल देंगे या निकाल देंगे। जी जी, ऐसा वेल कम बैक टू जी। तो पता चलना चाहिए कि क्या ये आइंदा तो नहीं होगा कि हम किसी को भी उठाकर उसके बारे में इतना बयानिया बनाया, उसको हमने तख्त पे बिठाया, आंखों पे बिठाया, फिर उसके बाद जो होता है कि वो ये तो हमारे यहाँ, मैं पीटीआई के लिए नहीं बोल रही, मजहबी टच होता है कि जिसकी ग्राफ नीचे जाते हैं हम उसको उम्रे पे भेज देते हैं, दरवाजा खोल कर अंदर चक्कर लगवा देते हैं कि लिए भैया ये तो बहुत पहुंचा हुआ है, इसके लिए तो दरवाजे खुल गए। तो फिर कब तक हमारे साथ ये होता रहेगा? और फिर 5 साल बाद हम अपना जहन बदले कि नहीं, ये बंदा तो सही नहीं था, अब हम किसी दूसरे को देखें। और बदलना आसान तो नहीं होता, अब वो दौर है ही नहीं कि आसानी से लोग बदलें। नहीं, लेकिन फिर कुछ है ना, हम तो वैसे भी अभी पत्थर के दौर में तो रह रहे हैं। अभी निगरान वजीर आजम का क्या मतलब, आपने एक राजा रियाज साहब की अपोजिशन है, उन्होंने हमसे नहीं पूछा कि जीडीएस से उनका मौकफ लें। मौकफ क्या मतलब कि वो नाम ले और वो खुद चले गए। आई मीन कितना हम डाउन हो सकते हैं टू दिस एक्सटेंट। आई मीन कैरेक्टर असैसिनेशन की भी एक लिमिट होती है। अगर आप पॉलिटिकल एरिना में हैं तो जिन लोग पॉलिटिकल एरिना में ही है और पॉलिटिकल लाइफ है और उनकी प्राइवेट लाइफ नहीं, उनकी आप जैसे भी चाहें उनकी डायरी को भी देखें, उनको नोट्स को भी देखें, उनके वर्ड को भी देखें, उनके व्हाट्सएप और उनके मैसेजेस को भी देखें। शी इज़ अ प्राइवेट पर्सन, लेट यू वेयरएवर इट इज़। पहली बात तो ये है कि उसको तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए। लेट्स कंसंट्रेट ऑन द मेजर इशू जो मुल्क के हैं। जिसने भी किया है देयर इज अ पर्पस, लेकिन कभी ऑडियो का आना, वीडियो का आना, तस्वीर का आना और इन चीज़ों का आना, इसके पीछे पता नहीं किसका हाथ है और कौन है। इसलिए तो पहले से पीटीआई भी सुप्रीम कोर्ट इवन तक गई है कि कमीशन बनाए। ये जो ऑडियो और वीडियो लीक करते हैं और लेके आ जाते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम के लेके आते हैं और जिस वक्त जो चीज़ रिलेवेंट है उस वक्त लेके आ जाते हैं। ये सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने कहा था व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर कि होनी चाहिए रिकॉर्डिंग्स मेरी, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, इतनी अहम डिसीजंस लेता है प्राइम मिनिस्टर, तो उस पर नजर होनी चाहिए। यू रिमेंबर ही सेड दैट। देखिए, अगर गवर्नमेंट अपने डिसीजन कोई रिकॉर्ड करते हैं वो तो ठीक है। अगर एक जगह आप बैठे हैं और हुकूमत कर रही है, रिकॉर्डिंग कर रही है, तो वो एजेंसी कर रही है। लेकिन कौन है जो प्राइम मिनिस्टर की घर की प्राइवेट कोई ऐसी एजेंसी कर रही है जिसको किसी को पता ही नहीं तो है और उनके प्राइवेट बातों को आ जाए। और ये हम समझते हैं कि न्यूक्लियर स्टेट है एंड ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। ये चीजें खत्म होने चाहिए। वो तो आपको एजेंसी, अब अगर एजेंसी, अगर यू गो टू दिस एक्सटेंट की डायरी में क्या लिखा हुआ है, दिस मुल्क डायरी से नहीं चलता। वहाँ एक कैबिनेट है, कैबिनेट ने डिसीजन ली है, प्रॉपर ली है, सही ली है, जो भी है। अब फैसला हो जाएगा जब हम वहाँ वोट में जाएंगे किसके फैसले दुरुस्त है। इनकी 16 महीनों में जो मुल्क ने देखा 170 से $300 पे जाता है। ये बातें तो बड़ी जुबान ज़द आम थी कि उनकी बुशरा बीबी का कितना बड़ा रोल था इन्फ्लुएंस करने में डिसीजंस। ये तो पहली, इसीलिए मैं इनको भी कह रही हूँ राना एहसान को कि पहली मर्तबा तो नहीं ये बात सामने। बीबी के बारे में कभी भी ऐसा नहीं आया कि बीबी ने कोई भी डिसीजन, कैबिनेट के कोई डिसीजन उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। There's never been। नहीं, देखे जो भी डिसीजन अब तक सब आया कि never ever have they ever। No, so you joined the party after the government was gone। तो जब गवर्नमेंट थी तो फवाद चौधरी कहते थे रात को दिन में डिसीजंस होती थी, दूसरे दिन सुबह बदली जाती थी और ये कहा जाता था ये होम मिनिस्ट्री है। नहीं, होम मिनिस्ट्री ऐसे आप नहीं जानते, हम कह रहे हैं जो हुकूमत में जो कैबिनेट का कोई ऐसा डिसीजन है जो बाद में बदला गया।
कैबिनेट ने डिसीजन लिए। खान साहब की वाहिद हुकूमत थी जिसमें कैबिनेट के सबसे ज्यादा मीटिंग हुआ करते थे और जहां जहां भी अवेलेबिलिटी अच्छा, उस पे मैं उस पर मुझे हतमी बात नहीं पता कि कैबिनेट की डिसीजन ओवरटर्न हुई या बड़ी अहम डिसीजंस कैबिनेट में आती थी या नहीं। जी राना अफजाल बताइए। बड़ी सिंपल सी नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। एक तो डायरी में प्राइवेट बातें नहीं लिखी, मुल्क के बारे में बातें लिखी हैं। हैंड राइटिंग है, वो तो कभी भी मैच कर सकते हैं। ये कोई ऐसा मामला है ही नहीं कि वो जेन्युइन है नहीं जेन्युइन। वो हैंड राइटिंग मैच करना आज के दौर में कोई मसला नहीं है, ये चीज वेरीफाई हो जाएगी। दूसरी ये चीज एक नहीं दर्जनों के हिसाब से जो पीटीआई के फॉर्मर और करंट मेंबर्स हैं उन्होंने जिक्र किया है कि कितना इन्फ्लुएंस था बुशरा बीबी का। फरागोगी, बुजदार, ट्रांसफर पोस्टिंग नेक्सस जो है वो अब तक बिल्कुल हमवार अवाम के सामने ये नॉलेज आ चुकी है। फिर मैं इस बाकी प्राइवेट मामले में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरीके से इन दोनों का मिलाप हुआ, वो मैरिड थी, इनसे रूहानियत के लिए वो जाते थे और फिर उन्होंने उसे छोड़ देते हैं, उसे छोड़ दें, आप आ जाएं डायरी। हाँ, फॉरगेट दैट मामला जो डायरी के ऊपर ये उसी से लिंक्ड है कि वो रूहानियत जो भी वो उनको गाइडेंस देती थी, फाल निकाल के देती थी या पता नहीं कैसे देती। तो फिर ये हैरानकुन है, बहुत ही यानी कि हैरानकुन इस लिहाज से है कि मामलात जो हैं वो मेरिट के ऊपर या अपने एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं थे और फैसले जो हैं वो रूहानी तौर पे जो है वो किसी से मदद लेके किए जा रहे थे। अब वो कितने रूहानी थे और कितने मिसगाइडेड मिसल्स थे ये तो अब ये वक्त बताएगा। और मेरे ख्याल से सबको पता ही है कि किस तरीके से और ये बातें होती रही कि फाल निकलते थे या पता नहीं क्या होता था और पिंकी पीरनी जैसे भी अलकाब इस्तेमाल किए गए। तो अगर इनमें हकीकत है तो फिर तो पाकिस्तान एक ऐसे की गाड़ी जो है वो ऐसे ड्राइवर के हाथ में थी जो आंखें बंद करके गाड़ी चला रहा था और उसको कोई बता रहा था कि अब राइट मोड़ लो और लेफ्ट मोड़ लो। और शायद यही वजह है कि इतना जो है वो दलदल में ये मुल्क गिर गया माशी तौर पे भी। और फिर उसके बाद भी जब ये हमारी हुकूमत भी आई, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डाली गई, जिस तरह का नैरेटिव बनाया गया, झूठे बयानिए दिए गए जिसने फॉरेन पॉलिसी को हर्ट किया, आईएमएफ को खत लिखे गए, मीर सादिक के नारे लगाए गए, इंस्टिगेट किया गया। तो ये सब कुछ अगर गाइडेंस के जरिए आ रहा था या ये कोई रूहानियत के जरिए ये आ रहा था बकौल, तो ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। और इससे तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा एक्सपोजे है कि कितनी बड़ा ये मिसफायर था। और मैं तो समझता हूं कि अल्लाह करे कि ये ऐसा साबित ना हो कि ये ऐसे था, लेकिन अगर ऐसे था तो मेरे ख्याल से फिर तो कोई हाल नहीं है। कुछ मैं इस पे क्या कमेंट करूं, मैं आई कांट बिलीव इट कि अगर इसमें कोई 10% या 20% भी सच्चाई होगी तो ये मेरे लिए हजम करना आज के दौर में, मैं आई एम जस्ट 40, तो मैं तो कोई अगर फैसला करता हूं तो वो किसी मेरिट, किसी बेसिस, किसी कोई उसका कोई मेरिट ऑर्डर होता है, कोई एक्सपीरियंस होता है, कोई बैकग्राउंड होता है, बजाय कि मैं फाल निकालूं या मुझे कोई पीर से मैं किसी से कहूं कि ये ऐसे कर लूं या मैं सीधे हाथ मुड़ जाऊं या उल्टे हाथ मुड़ जाऊं। तो अगर ऐसे फैसले होते हैं तो फिर तो यानी कि कमाल है। तो हाँ एहसान, श्योरली दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू हर्ड अबाउट दिस। हम तो 3-4 साल से यही सुन रहे थे और इस पे बात भी हो रही थी। उस वक्त कहा जाता था ये मुनासिब बात नहीं, बट लेट मी गो टू सायरा ऑन दिस। बहुत से लोग इस मुल्क में ये सब करते हैं फाल वाल, बट आपका मेन पॉइंट ये है कि नेशनल डिसीजन मेकिंग में अगर जो इंसान इतना डायरेक्टली उसका रोल भी ना हो, एक्सपीरियंस भी ना, वो इन्फ्लुएंस करे तो इट डज रेज क्वेश्चंस। आई थिंक दैट्स अ वैलिड पॉइंट। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हमारे साथ रहिए। कोई एक दायरे में रह के बात करनी है मुझे, बाहर जाऊंगी तो जल जाऊंगी। मतलब ये क्या है, मतलब हम टाइमिंग्स का इंतजार करते हैं, मतलब सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी कि ये वाला एक इशू है, अब इसको वो कम करने के लिए, इसकी तपिश कम करने के लिए ये दूसरे आ जाए कि वो बजाय कि वो गवर्नमेंट गई उस पर हम कोई आवाम या बात करती, इनकी कारकर्दगी पे बात होती या निगरान वजीर आजम या कुछ ऐसे मसाइल होते, वो साइफर पे चला गया। कुछ भी था, मतलब मैं एक वो कहते हैं ना कि तिफले मकतब हूँ। मुझे बताइए कि कुछ तो था ना। अभी इन्होंने कहा साइफर उनसे गुम हो गया था, वजीर दाखिला ने कहा कि वो वजारत खारजा में पड़ा हुआ है, फिर हमारे एंकर्स के पास भी उसका कोई कंटेंट था, तो अब आया कुछ तो था ना।
वरना ऐसे कैसे कि पूरी टाइमिंग्स पे कि अभी मुझे कल किसी ने कहा तो मैंने कहा ठीक है मैं बताती हूँ 2018 की गवर्नमेंट जो मैंने सुना है कि जैसे बनी तो फिर सब जमातें गई इंक्लूडिंग GDA बाप MQM ये वो फिर मतलब एकदम से कैसे सबका किसी ने ज़मीर झंझोड़ा और उन्होंने कहा नहीं हमने एक जिहाद करना है मुल्क के अपनी रियासत बचानी है सियासत नहीं बचानी। कौन सा जिहाद जो अभी की है हाँ, जो सारा रिजीम चेंज सारा जिहाद में आप अंदर बैठी थी पार्लियामेंट में तो वो कहाँ है? आपकी तो गवर्नमेंट आ गई थी आप कटहरे में लेकर आते जो आपने 3.5 साल हमारे कान काले किए सुन सुन के सिलेक्टेड तो फिर आपको वो मोहरे भी पता थे कि वो कौन से 2 लोग थे फिर आपने क्यों जाने दिया? आप कटहरे में क्यों नहीं लेकर आए? उनकी कुछ पूछकेछ हो रही है शायद जनरल बाजवा की और जनरल नहीं तो उनकी तो एक तस्वीर थी कि वो अमेरिका चले गए फिर उनकी भी मतलब जिस तरह वो नहीं तो फिर पता तो चले ना